Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the introduction of chapter number 6. तो chapter 6 हम begin कर रहे हैं. पहले हम उसका एक introduction देखेंगे and then we'll move to the exercises. So starting with the introduction, सबसे पहले तो हमारे chapter का नाम है ट्राइंगल. ठीक है जी. इसमें हम जो सबसे ज्यादा बात करने वाले, आपको याद होगा लास्ट ईयर 9th क्लास में भी आपका 7th चैप्टर था ट्राइंगल्स. वहां पे हमने कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं कि दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स कब कॉन्ग्रेंट होती हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे कब फिगर्स सिमिलर होती है. अब सिमिलर क्या होता है, लेट्स रीड इट आउट. टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर. ऐसी दो फिगर्स जिनका जो शेप है वो सेम है लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम होगा. जैसे कि अब देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर. अब यहाँ पे इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, करेक्ट. सो वी कैन से ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि शेप सेम है, साइज डिफरेंट है. क्लियर है. All congruent figure are similar but all similar figures are not congruent. So यहाँ पे देखो अब वो क्या कह रहे, जितनी भी congruent figures हमने अभी तक पढ़ी हैं, जो भी हम अपने वो लगाते हैं congruency rules, अगर कोई दो figures congruent है तो वो हमेशा similar होंगी, उनका shape same होगा, ठीक है ना. लेकिन अगर कोई similar figure है तो ये जरूरी नहीं है कि वो congruent भी होगा. क्यों? क्योंकि उनके sizes डिफर करते हैं. ठीक है जी. सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा सिमिलर फिगर क्या होता है. नेक्स्ट आते हैं सिमिलर पॉलीगन. अब जब पॉलीगन की बात करते हैं कि दो पॉलीगन सिमिलर है तो उसमें क्या देखते हैं, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जैसे लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे. अगर इसका ये वाला आप एंगल देख रहे हो तो इसका भी ये वाला देखोगे. अगर इस वाले एंगल की बात हो रही है तो इसके भी इस वाले एंगल की बात होगी. अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके भी इस एंगल की बात होगी. तो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो दो पॉलीगन सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में. जैसे यहाँ पे इन फिगर्स में देखो 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है जी. 90 डिग्री 90 डिग्री, करेक्ट. 120 120, 105 105. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से, अगर इसी में बात करूं तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है. सो यहाँ पे ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एक्स डब्ल्यू. सो ए बी अपॉन एक्स डब्ल्यू क्या आएगा हमारे पास, 11 अपॉन 110, ठीक है, विच इज बेसिकली 1 अपॉन 10. सिमिलरली दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी सी अपॉन में एक्स वाई. तो बी सी अपॉन एक्स वाई क्या होगा, 15 अपॉन 150 मतलब फिर से 1 अपॉन 10. इसी तरह से सी डी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, वाई जेड. यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी डी है 4, वाई जेड है 40. सो अगेन 1 अपॉन 10. लास्ट हमारे पास बचा है ए डी. तो ए डी अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, डब्ल्यू जेड. फिर से 8 अपॉन 80 मतलब 1 अपॉन 10. सो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी प्रोपोर्शनल है. क्लियर हो गया प्रोपोर्शनल का मतलब भी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है अब सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे. वैसे तो हम इसमें अभी सिमिलैरिटी पूरा पढ़ेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े थे ऐसे सिमिलैरिटी के रूल्स भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पढ़ लेते हैं. एनी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अभी हमने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मतलब एंगल ए एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है. ठीक है जी. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ आया. इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अगेन AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू AC अपॉन PR एंड शुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR. क्लियर.
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये तो भी हम करके आए थे, वैसे तो कुछ डिफरेंट नहीं था इसमें, बस ट्रायंगल्स की बात हुई तो हमने वो देख लिया। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.1। आपकी पूरी जो एक्सरसाइज आई थिंक 6.2 है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट में लिखा करेंगे बीपीटी। ओके जी, अब ये क्या कहते हैं पहले तो रीड करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। फिर से यहाँ पे मैं आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, ये तो बस थ्योरी है जो हमने पढ़ी है। अगर एक लाइन पैरेलल हम बनाते हैं एक साइड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, इसकी कौन कौन सी साइड्स हैं, ए बी, बी सी, ए सी, है ना। अब ये जो पीओ मैंने बनाया वो बीसी के पैरेलल बनाया, करेक्ट जी। So if a line drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two side, अब ये बाकी दो sides को intersect कर रहा है P point पे और Q point पे, है ना। So क्या होगा, the other two sides are divided in the same ratio। ये जो बाकी दो sides हैं ये same ratio में divide हो गए, मतलब AP अपॉन में PB इक्वल होगा PQ अपॉन में QC के, ठीक है जी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो AP अपॉन PB इक्वल होगा AQ अपॉन QC के। बस यही है हमारी BPT थ्योरम। ओके जी, सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। एक जो मैं अलग सी चीज यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, दैट इज कॉलरी। कॉलरी क्या होता है, इसी से ही रिलेटेड होता है, बट इसमें क्या होता है, सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम है। ये जो हमारा एपी होगा अपॉन में पूरा एबी, ये भी इक्वल होगा AQ अपॉन में पूरा AC, ठीक है। ये बीपीटी थ्योरम का एक कॉलरी है। अभी हम एक क्वेश्चन में इसको यूज भी करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ये तो अभी क्लियर ही होगा कि ये AP अपॉन PB इक्वल होगा AQ अपॉन QC के। ऑल्सो AP अपॉन ये पूरा या AQ अपॉन ये पूरा इक्वल होगा आपस में इनका रेशियो, ठीक है जी। नेक्स्ट बाकी इसका क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 6.2 विच इज, देखो फिगर सेम है, थ्योरम भी सेम है, बस जो हमारी बीपीटी थ्योरम थी उसका कन्वर्स है ये, इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। क्या है कन्वर्स में, यहाँ पे सिंपल सा ये बताया, मतलब सिंपल सी चीज बता दी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यहाँ पे है अगर AP अपॉन में PB इक्वल है AQ अपॉन में QC, ये अगर आपको गिवन है तो आप कह सकते हो कि PQ पैरेलल होगा BC के। जैसे लास्ट में अभी बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक लाइन को इसके पैरेलल बनाओगे तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में उसका उल्टा है कि आपको दे रखा है कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल होगी। सो दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। So now we have criteria for similarity of triangles। So जैसे congruency of triangle के criteria पढ़े थे, ऐसे ही हम similarity के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास AAA which stands for angle angle angle। इसको ये थ्योरम 6.6 है हमारी। पढ़ते हैं, if in two triangles corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। अभी तक हम सिमिलर की यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, जैसे यहाँ दे रखा है एंगल P एंगल L के इक्वल है, एंगल R एंगल N के इक्वल है, एंगल Q एंगल M के इक्वल है, एंड ऑल्सो ए में एक और चीज भी डाल दी उन्होंने कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब सेम चीज PR, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है LN अपॉन LN शुड बी इक्वल टू PQ। PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है LM
and should be equal to QR अपॉन में MN। ठीक है जी, फाइंड करते हैं। अभी देखो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये है 14 अपॉन में 7, सो 14 अपॉन 7 हमारा हो जाएगा 2, 7 2 होता है ना। सिमिलरली 17 अपॉन 8.5, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 17 आ जाएगा, मतलब ये भी 2 हो गया। देन ये हमारे पास है 20 अपॉन 10, मतलब ये भी 2 हो गया। सो सेम प्रोपोर्शन में ये हो गई हमारी एंगल एंगल एंगल, क्या है लेकिन एक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, ये थी थ्योरम 6.3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए स्टैंड्स फॉर एंगल एंगल। इसमें है बहुत सिंपल है ये तो, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल, अगर कोई भी ऐसे दो एंगल्स हमें दे दिए कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में, तो ये हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर मान लो ये दोनों एंगल्स सिमिलर आपको दे रखे, सॉरी इक्वल आपको दे रखे, तो ऑब्वियस वाली बात है कि ये थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, हमें पता है तीनों का सम तो हमेशा 180 होगा, चाहे वो ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो। अब अगर दो एंगल सिमिलर है तो थर्ड एंगल अपने आप ही सेम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है थ्योरम 6.4, या हम बोल सकते हैं हमारी नेक्स्ट सिमिलैरिटी जो क्राइटेरिया होगा दैट इज SSS, व्हिच इज साइड साइड साइड। सो if in two triangles side of one triangle are proportional to या in same ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. So जब ऐसा होगा कि यहाँ पे हमें ये सेम प्रोपोर्शन में गिवन है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड ऑल्सो ये सिमिलर होंगे। जैसे यहाँ पे देखो अगेन AB, हमेशा यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जब बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, तो AB अपॉन DE इक्वल होना चाहिए AC का DF के साथ है, AC अपॉन DF। इसी तरह से BC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, EF। चेक करते हैं, AB अपॉन DE मतलब 6 अपॉन 3, 2 आ गया। सिमिलरली AC 8 अपॉन 4, अगेन 2 आ गया। BC अपॉन दिस मतलब 10 अपॉन 5, अगेन 2 आ गया। ठीक है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे यहाँ पे सेम रेशियो में है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे और ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और कौन सी यहाँ पे सिमिलैरिटी है, SSS, व्हिच इज साइड साइड साइड। नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 6.5 SAS, साइड एंगल साइड। इसमें क्या कहा गया है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है दिस इज 51, ये भी 51 है, तो एक एंगल हमें गिवन है एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल। देखो अब ये वाला एंगल में कौन सी साइड्स हैं, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। सिमिलरली एक ये वाली साइड है और एक ये साइड है। तो अगर ये यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में है, एंगल भी इक्वल है, तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। प्रोपोर्शन कैसे चेक करेंगे, PR की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, LN इक्वल होना चाहिए PQ की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, LM। ठीक है जी, PR हो गया 22 अपॉन LN हो गया 11 इक्वल्स टू PQ है 12 एंड LM इसको रब करके देखना पड़ेगा, सो आई रब इट 6 है। ठीक है, चेक करें, इक्वल है, 11 1 11, 11 2 22, 6 1 6, 6 2 12, तो सेम है इनका प्रोपोर्शन एंड एंगल भी एक इक्वल दे रखा है, तो SAS से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की। इसके लिए भी हमारे पास एक थ्योरम है, रीड करते हैं थ्योरम 6.6। The ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। पढ़ने में लगता है पता नहीं कितनी मुश्किल से थ्योरम आ गई, बहुत सिंपल है।
देखो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिर्फ इतना देखो, अगर ये गिवन है ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लिख लेते हैं, DEF, इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बहुत देर से कर रहे हैं। AB की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, DE, मतलब AB अपॉन DE, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ऑल्सो इक्वल टू BC अपॉन में BC की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, EF, इसका भी स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू AC अपॉन में DF, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी, एक बार फिर से समझा देती हूँ। दो सिमिलर ट्रायंगल अगर दे रखे हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। क्लियर? सो ये थी हमारी थ्योरम 6.6। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 6.7 पे। So here we have, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। है सिंपल सा, लेकिन बस ये जब थ्योरम रीड करते ना ऐसा लगता है बहुत मुश्किल सा है। देखो अगेन ब्रेक करके क्या पढ़ती हूँ, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम दी, कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल कहां होगा, 90 डिग्री यहां पे होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया है इस वर्टेक्स से, बी है एंगल राइट एंगल वाली, इससे एक परपेंडिकुलर बनाया है हाइपोटेन्यूज पे। ये जो बड़ी वाली साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया है हाइपोटेन्यूज पे। देखो राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू दी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बनाया है। देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड, अब कौन से दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इसको हम डी नाम दे देते हैं, ABD और BCD, दो ट्रायंगल्स मिल गए ना हमें। सो ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड आर सिमिलर टू दी होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो ये आपस में भी सिमिलर होंगे, मतलब यहां से मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के। सो एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे एंड टू दी होल ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल ABD जो है ये सिमिलर होगा पूरे ट्रायंगल ABC के। सिमिलरली ट्रायंगल BDC भी सिमिलर होगा पूरे ट्रायंगल ABC पे। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट समझा दूं, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके राइट एंगल वाली वर्टेक्स, राइट एंगल वाली वर्टेक्स ये है, वहां से एक परपेंडिकुलर बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया है किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। तो जी दो हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स आएंगे वो सिमिलर होंगे। ऑल्सो ये दोनों ट्रायंगल्स ये बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये थी हमारी थ्योरम 6.7। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ऐसा नहीं है कि आपको 10th में आके पहली बार सुना होगा, पहले भी छोटी क्लासेस में भी कर रहे हो, लास्ट क्लास में भी करके आए हो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पहली बात तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में लगती है। राइट ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी। सो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारी होती है जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे ये 90 डिग्री है, उसकी सामने वाली साइड, यूजुअली देख के हमें पता चल जाता है जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है जी। सो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर
is equal to the sum of the squares of other two sides. ये इक्वल है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, ए बी और बी सी। अब इनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। क्लियर हुआ यहाँ पे, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बेस कौन सा होता है, 90 डिग्री। ये जो नीचे लेटी हुई लाइन है ये बेस होती है, जिसपे पूरा ये 90 डिग्री का ये खड़ा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, सो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आई थिंक ये टॉपिक हमारा थ्योरम 6.9। ये बेसिकली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें क्या बता रखा है, इन अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of other two sides, then the opposite of first side is a right angle. So यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपको गिवन है कि ये जो BC का स्क्वायर है ये इक्वल है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सो जी इस केस में जो पहली साइड है उसको ऑपोजिट एंगल BC, यहाँ दिख रहा है सबसे बड़ी साइड ये, मतलब हाइपोटेन्यूज हुई एक तरह से, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल। सो ये एंगल जो है ये राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, बेसिकली वही पाइथागोरस का कन्वर्स है ये। ठीक है जी, सो ये था मेरा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। विद दिस वी हैव कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जो भी चैप्टर में हम करने वाले हैं उसका बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन प्लीज ask that in the comment section. So now I'll see you in the next video with the exercises of this chapter. Till then, take care and bye bye.